तो देखिए, जैसे विवेक ने कहा कि मैं पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखता हूँ। बिजनेस मॉडल कितना स्ट्रांग है, और स्ट्रांग होने का मतलब है कि वेदर वो कंपनी मोनोपोलिस्टिक बिजनेस में काम करती है या डोमिनेंट मार्केट शेयर 50-60% वो बिजनेस सेगमेंट में कमांड करती है, तो ऐसी कंपनीज में ज्यादा भरोसा आता है। और दूसरी बात जो मनीष इंपॉर्टेंट है कि इस धंधे को हम अगले 2-3 साल में कितना स्केलेबल, कितना बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात, अगर आपका बिजनेस मॉडल एसेट लाइट है, जहां पे ज्यादा पैसा नहीं डाल के भी आपको रेवेन्यू मिलता है, तो वो बिजनेस बहुत ही अच्छा होता है। तो पहले तो हमको देखना है कि बिजनेस एसेट हैवी है क्या एसेट लाइट है, और उस बिजनेस में कितना कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कितना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट कर रहा है। क्योंकि देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि अगर धंधे में सिर्फ 5%, 10% आरओसी निकलता है, तो उस धंधे में पैसा डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो मिनिमम 15-20% का आरओसी उस धंधे में होना चाहिए। धंधा स्केलेबल होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, उस धंधे में कुछ तो यूनिक होना चाहिए और डोमिनेंट होना चाहिए, जिससे वो कंपनी दूसरों से अलग हो। हाँ बिल्कुल, बेसिकली जो कंपनी का मोनोपोली है, या मान लीजिए जो 50-60, जैसे ब्रिटानिया है, ब्रिटानिया बिस्किट कैटेगरी में ऑलमोस्ट 50% एंजॉय करती है, तो हम ब्रिटानिया को बिस्किट मार्केट से इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऐसी काफी कंपनियां मनीष जो 40-50-60% मार्केट शेयर कमांड करती है, तो ऐसी कंपनीज में अगर आपको कोई नई कंपनी मिलती है या एग्जिस्टिंग कंपनी मिलती है, प्लस जो बिजनेस स्केलेबल है। देखिए, स्केलेबिलिटी मार्केट को बहुत पसंद आने वाली चीज है। अगर 100 करोड़ का टर्नओवर अगले 3 साल में 500 करोड़ होता है, उसके बाद 1000 करोड़ होता है, ये सारी बातें मार्केट्स बहुत क्लोजली वॉच करता है, क्योंकि ग्रोथ के लिए ही मार्केट वैल्यूएशन देता है। देखिए, पहली बात तो मनीष, दो इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स होते हैं, जो विवेक भी एग्री करेगा। बेसिकली हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं और ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी एक ऐसा मेट्रिक होता है जो शेयर होल्डर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम आरओसी की बात करते हैं तो वो धंधे के लिए अच्छा होता है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स को देखना चाहिए, क्योंकि वो रिटर्न शेयर होल्डर्स के पैसों के ऊपर मिलता है। तो आरओई का जो परसेंटेज होना चाहिए वो कम से कम 17-18% मिनिमम होना चाहिए, तो ही हम कहेंगे कि मार्केट को भी वो कंपनी पसंद आएगी। क्योंकि आरओई अगर अच्छा है तो स्टॉक में जरूर एक री रेटिंग आएगी, मार्केट्स को वो पसंद आएगा। वो एक्चुअली मैं एग्जांपल दूं तो गाड़ी में जो एक्सेलरेटर का काम होता है वो आरओई करता है। अगर आरओई बढ़ता जाता है तो स्टॉक की रेटिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो ये पॉइंट नंबर 1 है। दूसरा पॉइंट देखो मनीष, जो इंपॉर्टेंट है, जो काफी इन्वेस्टर्स मिस कर जाते हैं, वो क्या है कि जो भी कंपनी कैश फ्लो जनरेट नहीं करती, यानी कि अपना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कटवाने के बाद अगर पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो दिखाती नहीं, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं धंधे में प्रॉब्लम है। कंपनी शायद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाए, लेकिन अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो लगातार माइनस है, तो ऐसी कंपनीज में मार्केट्स को रुचि नहीं आती, मार्केट्स को कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो ये जो आंकड़ा होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ये इन्वेस्टर्स को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यही डिसाइड करता है आगे की ग्रोथ एक्सपेंशन कैसे आएगी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी और ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ये दोनों आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से वैल्यू क्रिएशन आती है। तो फाइनली सारा कुछ स्क्रीन करने के बाद हमको ग्रोथ नंबर देखना होता है कि अगले 1-2 साल में कंपनी कितना रेवेन्यू कमाएगी, कितना प्रॉफिट कमाएगी, और करंट प्राइस पे आगे आने वाले सालों में जो अर्निंग्स है अगले 1-2 सालों का, उसका वैल्यूएशन करंट प्राइस में कितना है। ठीक है, कोई भी शेयर कितना भी आप स्क्रीन करो, एनालाइज करो, लेकिन अगर वैल्यूएशन पे बैठता नहीं है तो वो आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देगा नहीं। तो इसके लिए यही बात है कि जो निवेशक कोई भी शेयर को इन्वेस्ट करता है, तो पहले तो ये कम से कम 1-2 साल के बाद क्या रेवेन्यू आएगा, क्या प्रॉफिट आएगा, क्या अर्निंग्स ग्रोथ आएगी, ये देखना बहुत जरूरी है। और उसी के बाद वैल्यूएशन का एक अंदाजा आता है। क्योंकि देखिए, नॉर्मली मार्केट में हम कहते हैं कि अगर शेयर 20-25% का अर्निंग्स ग्रोथ अगर हर साल दिखाता है, तो उसका मतलब मोटा मोटी हर साल वो उतना पोटेंशियल ग्रो करने की बात करेगा इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस। तो अर्निंग्स ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक मोटा मोटी कैलकुलेशन है कि अगर 20-25% की अर्निंग्स ग्रोथ कंपनी अगले 2-3 साल के लिए रिकॉर्ड करेगी, तो हर साल कम से कम 20-25% तो वो ग्रो करेगा। तो ये एक थंब रूल है। बट वैल्यूएशन कंफर्ट तब आता है जब शेयर का प्राइस रिलेटिव अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से काफी अट्रैक्टिव हो। तो ये वैल्यूएशन का जो मैं जब भी आपके प्रोग्राम पे आता हूँ कहता हूँ, तो मैं यही कहता हूँ कि शेयर बाजार में शेयर भले ही कितना अच्छा लगे, लेकिन वैल्यूएशन पे अगर वो महंगा है तो उस शेयर में आपको कोई ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा नहीं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। 2 शेयर जरूर बताऊंगा। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा आपके व्यूअर्स के लिए। विवेक ने जो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की, मैं कहूंगा कि जो प्रमोटर ज्यादा प्लेजिंग करते हैं, आपको प्लेजिंग का मतलब पता होगा कि जो गिरवी रखते हैं, ऐसे कंपनी से थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि ये शेयर होल्डिंग से जुड़ा हुआ है। और फाइनली देखिए, नंबर्स की बात करें तो प्रमोटर की क्रेडिबिलिटी, प्रमोटर का कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप कोई शेयर सिलेक्ट करते हैं।
तो मेरे ख्याल से ये भी एक तो ऐसे पैरामीटर्स है जो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। और रही बात दो स्टॉक्स की, तो देखिए दो स्टॉक्स जो हमको काफी पसंद है, एक तो फ्रंटलाइन स्पेस में महिंद्रा एंड महिंद्रा है, जो हमने आपके चैनल पे पहले भी कहा है। मुझे लग रहा है कि ये मल्टी ईयर रैली के लिए तैयार हो रहा है। करीबन 1560 का अभी करंट प्राइस है। ऑटोमोटिव सेक्टर, फार्म सेक्टर में काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है। साल भर का नजरिया अगर कोई लेता है तो 1700 रुपए का टारगेट प्राइस हम अभी भी कहेंगे इस लेवल से भी खरीदने लायक है। और दूसरी कंपनी जो रियल एस्टेट स्पेस में हमको काफी पसंद है, हमने आपके चैनल पे बहुत पहले भी कहा था, इसका नाम है अनंतराज लिमिटेड। आज इस कंपनी के नतीजे भी है, सेकंड क्वार्टर काफी दमदार आने वाला है। और ये एक ऐसी कंपनी है जहां पे हमने देखा है कि डेटा सेंटर का धंधा अभी बहुत जोरों से चल रहा है, रियल एस्टेट का बिजनेस भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। मेरे ख्याल से ये कंपनी में अभी भी करीबन 303 का टारगेट प्राइस लेके एक साल की अवधि के लिए खरीदा जा सकता है। तो ये दो तरफ स्टॉक्स इनिशियली मेरी तरफ। तो